तो हमने बात कर ली पोर्तुगीज की, हमने बात कर ली ब्रिटिश की, हमने बात कर ली डच की, जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। नाउ हम बात करेंगे अबाउट द फ्रेंच इन इंडिया की यार। तो ये फ्रेंच जो थे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर इन इंडिया। पहली बार फ्रेंच के जो सेंटर्स थे वो कहाँ पे बनाए गए। फर्स्ट फैक्ट्री जो था ब्रिटिश ने भी अपना सूरत में बनाया था, फर्स्ट फैक्ट्री जो है फ्रेंच ने भी अपना सूरत में बनाया था। सो हम बात करेंगे अबाउट दी फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। सिक्सटीन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई भाई, है ना। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच में क्या बोलते थे भाई? कंपनी डेस एंडीज ओरिएंटल्स, एंड इट इज फाउंडेड बाय कोलबर्ट, जो कि मिनिस्टर थे यार ऑफ लुई दी 14 के। एंड उसके बाद 1667 में क्या हुआ, है ना, फ्रेंच ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला। फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, ये किसने खोला? फ्रांकोइस कोरन ने। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांकोइस कोरन ने पहला फैक्ट्री खोला। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, पहला इंसान जिसने यहाँ पे लैंड किया वो कौन था भाई? फाउंड किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में फाउंड किया गया था, वो किसने किया था? कोलबर्ट ने। नेक्स्ट है 1669 में फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, फ्रेंच ने अपना दूसरा फैक्ट्री यहाँ पे खोला मसूलीपट्टनम में, जिसको मारकरा ने खोला था। एंड मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री डच ने खोला था। फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम बाई मारकरा पर्शियन ट्रेडर। उसके बाद 1673 के अंदर चंद्र नागौर में, बंगाल के अंदर जो है, उसको एक तरह से सस्ता खान ने यहाँ पे इनको दिया यार। ग्रांटेड बाय सस्ता खान, जो कि बंगाल के एक तरह से मुगल के अंदर थे भाई। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया यार। सबसे पहला कब आया? 1664 में आया।
तो 67 में फर्स्ट फैक्ट्री खुला भाई, कहाँ पे? सूरत के अंदर। 1669 में फैक्ट्री मासूलीपट्टनम में, एंड 1667 में चंद्रनागौर के अंदर। तो दोनों का फर्स्ट फैक्ट्री जो फ्रेंच और जो इंग्लिश है, दोनों का सेम जगह था भाई, सूरत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फाउंडेशन की बात हो गई भाई, नहीं। अब बात करेंगे अबाउट अर्ली सेटबैक्स की, मतलब जो शुरुआत में जो इनको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो 1688 में देखो, 1664 में ये स्टार्ट किए थे अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी भाई। फर्स्ट फैक्ट्री 1667 में स्टार्ट किया था यहाँ पे सूरत के अंदर। तो 1688 में जो वॉर था वो देखने को मिला यार, बिटवीन दी डच एंड फ्रेंच, जिसमें डच ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को। कब? 1693 में। फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ रेस्विक है ना साइन किया, जिसने रिस्टोर कर लिया पौंडीचेरी को, है ना। बट डच छोड़े कब? उसको रखे हुए थे भाई 2 साल एक्स्ट्रा। टिल 1699। उसके बाद जो वॉर था, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, जो कि 1701 से 1714 तक चला था, है ना। इसमें इस वॉर के अंडर ना फ्रेंच को फोर्स किया गया टू अबंडन सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बैंटम। फोर्स फ्रेंच टू अबंडन सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बैंटम। एंड 1706 में जो फ्रांकोइस मार्टिन थे, जिसके डेथ हुआ ना, उसके बाद फ्रेंच का पोजीशन एक तरह से वीक होने लगा भाई। डेथ ऑफ फ्रांकोइस मार्टिन वीकेंड फ्रेंच पोजीशन। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी अर्ली सेटबैक, 1668, 1667, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, देन 1706 में डेथ जो हुआ फ्रांकोइस मार्टिन का। ओके, ट्रीटी ऑफ रेस्विक्स ने रिस्टोर किया पौंडीचेरी को, ये पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पौंडीचेरी, जो कि नर्व सेंटर था भाई फ्रेंच पावर का। सिक्सटीन 1773 के अंदर
शेर खान लोदी जो थे, जो कि बीजापुर के गवर्नर थे भाई, उन्होंने ग्रांट किया लैंड फॉर पौंडीचेरी। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है भाई फ्रेंच रूल का इंडिया के अंदर, वो है फ्रांकोइस मार्टिन। तो ये 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन ने डेवलप किया पौंडीचेरी इनटू अ फ्रेंच स्ट्रॉन्ग होल्ड। है ना। अदर सेटलमेंट्स की बात करें तो जो फ्रेंच अदर सेटलमेंट्स में हम बात कर सकते हैं अबाउट माहे की, कराईकाल, बालासोर, कासिम बाजार। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि पौंडीचेरी के लिए लैंड ग्रांट किसने दिया था, यहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ये है सर खा लोदी। ठीक है, तो हमने पौंडीचेरी की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फिगर याद रखना भाई, ये फ्रांकोइस मार्टिन है। बात करते हैं अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी की। जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था फ्रेंच कॉलोनी का, सॉरी फ्रेंच कंपनी का, इसमें सबसे पहले तो 1720 में है ना रीनेम किया गया, परपिचुअल कंपनी ऑफ इंडीज ऐसा नाम दिया गया। ठीक है, जिससे उनका स्ट्रेंथ एक तरह से रिव्यू रिव्यू हुआ भाई। रीनेम्ड परपिचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, रिवाइविंग स्ट्रेंथ। फिर क्या हुआ, 1720 से लेके 1742 तक जो गवर्नर थे है ना, वो लिनॉय था, अंडुमास था, उसने स्ट्रेंथन किया फ्रेंच सेटलमेंट को यार। तीन गवर्नर का नाम हमेशा रखना भाई, एक तो हमारा फ्रांकोइस मार्टिन, एक डुमास और एक लिनॉय। एंड जो फ्रेंच बेसिस हैं इन मॉरिशियस एंड रीयूनियन बूस्टेड इन्फ्लुएंस इन इंडिया यार। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ फ्रेंच कंपनीज की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या फिर कार्नेटिक वॉर्स की बात करते हैं यार, है ना। एंग्लो मीन्स इंग्लिश, फ्रेंच के बीच में लड़ाई। फॉर सुप्रीमेसी, द कार्नेटिक वॉर्स। तो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड और फ्रांस का जो लड़ाई था, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, दैट इज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो 7 साल का वॉर था, वो इनके यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे वहाँ पे भी देखने को मिला यार। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस reflected their global conflict, that is Austrian War of Succession and 7 years war. बोथ से क्या हुआ, बोथ साउथ पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, ट्रेड्स के अलावा भी चाहते थे, हर आदमी चाहता है कि उसके पास कंट्रोल हो। तो पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया बियॉन्ड ट्रेड यार। साउथ इंडिया 1740s की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला यार, ड्यू टू पहला जो ओल्ड निज़ाम थे असफ झा, वो फाइट करते थे, महाराष्ट्र फाइट कर रहे थे भाई मराठास के साथ डेक्कन, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। दूसरा हम बात कर सकते हैं कोरोमंडल, जो कोस्ट है लैग्ड स्ट्रॉन्ग रूलर्स यार। कोरोमंडल कोस्ट में स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, तो उसके लिए यहाँ पे फाइट होता था। जो हैदराबाद जो डिक्लाइन देखने को मिला, उसमें से पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ भाई, तो फ्रांस के और इंग्लैंड दोनों यहाँ पे नजरें बढ़ा के रखे थे। डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद, ओपन पावर स्ट्रगल, एंड जो मराठास थे एंड पेशवा ऑफ पुणे, ये जो इंटरफेयर करते थे इन तमिल एंड कर्नाटक का रीजन, उसके वजह से भी यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला साउथ इंडिया में। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास 3 कार्नेटिक वॉर्स देखने को मिला भाई। कार्नेटिक वॉर्स जो कि 1746 से 1763 तक चला भाई। एंड इसने क्या किया, इट डिसाइडेड दैट द ब्रिटिश, नॉट द फ्रेंच,
वो डोमिनेट इंडिया। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई यहाँ पे कानेटिक वॉर्स की, जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई। कौन कौन से ट्रीटी साइन हुए, इमीडिएट कॉज क्या रहा था, सिग्निफिकेंस क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है, इसको हम चार्ट फॉर्म में है ना देखने वाले हैं। द कार्नेटिक वॉर्स 1742 1763। तो कानेटिक वॉर्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे वॉर की, यहाँ पे किस साल में हुआ था एंड कहाँ पे हुआ था, ईयर एंड प्लेस की बात करेंगे। यहाँ पे पीपल कौन कौन थे भाई और कौन कौन से पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व थे उनकी बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द इमीडिएट कॉज, क्या हुआ था वॉर का, या फिर यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द बैटल्स, या फिर जो सीरियस हुए थे। वॉर जो था लंबा साल तक चलता है, बैटल छोटे छोटे टुकड़ों में चलता है, मतलब एक पर्टिकुलर दिन में 2-3 दिन 4 दिन, वॉर सालों साल चलता है। लंबा वॉर है, छोटा दिन बैटल। बैटल के बाद हम बात करेंगे ट्रीटीज की। देन सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट दी रिजल्ट। ओके, तो पहला वॉर जो था वो इट इज़ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यार। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो 1740 से लेके 1748 तक चला। कहाँ पे, अदियार के अंदर। एंड पीपल से फिर पार्टीज कौन कौन थे यहाँ पे, जोसेफ फ्रांकिस डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, नाम है भाई फ्रेंच के अंदर। तो ये जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, जो कि फ्रेंच का था, वर्सेस अनुवर्दीन खान मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, जो कि ब्रिटिश के थे। तो फ्रेंच और अंग्रेज और है ना यहाँ पे जो निज़ाम थे वो मिलके आपस में लड़े। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ऑफ द ब्रिटिश से क्या हुआ, इमीडिएट का कारण क्या था भाई ये लड़ाई होने का। तो जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था यूरोप में, उसका वो ये कारण था भाई। बैटल यहाँ पे हमारे पास बैटल ऑफ अदियार एंड बैटल सेंट होम देखने को मिला यार। बैटल ऑफ अदियार एंड बैटल ऑफ सेंट होम। ट्रीटी जो साइन हुआ दैट इज ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपिले, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, याद रखना भाई। ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपिले कौन से कार्नेटिक वॉर में साइन किया गया था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर।
ट्रीटी ऑफ इस प्रकार से है ना, मैच द फॉलोइंग आता है यार यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेले 1748 में साइन किया गया था। सिग्निफिकेंस क्या था भाई, एक आई ओपनर था भाई, आई ओपनर फॉर यूरोपियंस की जो स्मॉल डिसिप्लिन यूरोपियन आर्मी कैन डिफीट लार्जर इंडियन आर्मी। प्रकार से डुप्लेक्स जीत रहा था भाई यहाँ पे। ज़्यादातर ये इनकन्क्लूसिव था, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं जीता, बट हाँ इसमें फ्रेंच का थोड़ा पल्ला भारी था भाई। लेकिन ये इनकन्क्लूसिव रहा था। नेक्स्ट इज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। जो कि 1749 से 1754 तक लड़ा गया अम्बेर के अंदर। एंड यहाँ पे किस कौन कौन था भाई लड़ाई में, मोहम्मद अली अनवरुद्दीन, नासिर जंग, इंग्लिश के साइड से थे ये, एंड चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, ये फ्रेंच साइड से थे। तो यहाँ पे भी वही सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था एट कार्नेटिक एंड हैदराबाद, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये लड़ाई हुआ था भाई। इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कट इज द सक्सेशन डिस्प्यूट। कार्नेटिक एंड हैदराबाद। सो इसमें कौन कौन से बैटल हुए, बैटल ऑफ सेकेंड कार्नेटिक में बैटल ऑफ अंबर एंड सीज ऑफ आर्कोट। एंड इसमें कौन सा ट्रीटी साइन हुआ भाई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी याद रखना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रीटी लोग है यार, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और कौन सा कार्नेटिक वॉर में साइन किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से आते हैं। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में कौन सा ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, है ना, 1754 में साइन हुआ। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है भाई, इस लड़ाई का जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है उसका, बिकेम एविडेंट दैट काउंटेनेंस ऑफ इंडियन authority was no longer necessary for European success. मतलब इस लड़ाई से ये साबित हो गया था कि किसी भारतीय का सपोर्ट या फिर भारतीय का भरोसा जरूरी नहीं है यार, है ना, अंग्रेजों के सक्सेस के लिए या फिर यूरोपियन सक्सेस के लिए यहाँ पे, है ना, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है भारतीय के लड़ने के लिए, यहाँ पे हमको राज करने के लिए। ये इससे एविडेंट हो गया था, इससे समझ आ गया था। तो इंग्लिश का एक एज था ओवर द फ्रेंच। इस लड़ाई में सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इंग्लिश हैड एज ओवर फ्रेंच। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें जो कि 1758 से लेके 63 तक चला था। ये कहाँ पे चला था, वांडी वॉश, ठीक है, वांडी वॉशी में। एंड यहाँ पे
जो पीपल्स थे या फिर जो लोग इन्वॉल्व थे वो कौन था भाई? काउंट डे लेली, जो कि फ्रांस का एक आदमी था, एंड सर आयरी वुड, ये ब्रिटिश का एक आदमी था। ये दोनों बीच में आपस में लड़ाई हुआ, एक 7 ईयर वॉर, एक इसका कारण था इमीडिएट का 7 ईयर वॉर जो कि यूरोप में हो रहा था। तो दो लड़ाई तो जो हुआ देखते हो, ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो है उसका वजह से हुआ, और एक 7 ईयर वॉर की वजह से हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल है यार, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इज द पार्ट ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, और इसमें जो ट्रीटी साइन हुआ वो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ भाई 1763 में। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है कि कोई भी नो फर्दर फ्रेंच फोर्टिफिकेशन, क्योंकि इंग्लिश जीत गए थे, ब्रिटिश जीत गए थे, तो फ्रेंच का फोर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए ना। नो फर्दर फ्रेंच फोर्टिफिकेशन could only function as ट्रेडिंग सेंटर्स, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर जैसा काम करेंगे, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होगा। इस लड़ाई में जो थर्ड कार्नेटिक वॉर्स ने ब्रिटिश विक्ट्री कर लिए थे, और यही तो अपने आप आगे बढ़ने वाली ज़िंदगी में भी 1763 में जीते, फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और सब जीत चुके थे ये, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट द कार्नेटिक वॉर की यार, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द डेन्स एंड व्हाई ब्रिटिश सक्सीड ओवर अदर यूरोपियंस। यहाँ पे हमने बात की अबाउट द कार्नेटिक वॉर्स की, हमने बात की अबाउट दी फ्रेंच की, फ्रेंच फाउंडेशन कैसे हुआ, अर्ली सेटबैक्स की बात की, पौंडीचेरी एज ए नर्व सेंटर फॉर फ्रेंच पावर, रीऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेंच कंपनी का हुआ था, एंड ऑल्सो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जिसको हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। थर्ड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पे रखना भाई, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपिले जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। एंड बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ये इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रांकिस जुप्लेस जो था वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में था, है ना, ठीक है। तो ये हमने कार्नेटिक वॉर्स की बात की यार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर्स की बात की, ओके। एंड हमने बात की ये सब चीज़ों की, फ्रेंच की।